आश्विन नवरात्र पर्व पर यूं तो शक्ति की उपासना की जाती है, इसके साथ ही देवी के प्रति भक्ति दिखाने के लिए भक्तगण गरबा भी करते हैं। इन सब के बीच कोरबा में ऐसा पहली बार होगा जबकि लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पर गरबा के परिसर में महिला और पुरुष बाउंसर को देखेंगे। यह सब होगा तमाम तरह की अव्यवस्था और शिकायत की रोकथाम के लिए। आप सोच सकते हैं कि पूजा पाठ वाली जगह पर आखिर बाउंसर क्या करेंगे। लोगों का इस तरह से सोचना भी सही हो सकता है, क्योंकि बाउंसर की सेवाएं व्यावसायिक संस्थान लिया करते हैं, जहां पर कई प्रकार के फसाद की स्थिति निर्मित होते रहती है। लेकिन नए दौर में कई प्रकार के बदलाव हो रहे हैं और चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। इस इरादे से बाउंसर रखना जरूरी हो गया है। यही कारण है कि कोरबा नगर के साथ साथ कटघोरा और आसपास के क्षेत्र में बड़े बजट वाले दुर्गा पूजा पंडाल और गरबा स्थल पर बाउंसर की सेवाएं इस वर्ष ली जा रही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर कोसाबाड़ी दुर्गा पूजा समिति ने जरूरत समझी है कि उसके यहाँ गरबा खेलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस दौरान ड्रेस कोड से लेकर अलग अलग कारणों से समस्याएं पेश आती हैं। ऐसे में समिति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अब की बार बाउंसरों की सेवाएं ली जाएंगी। अब जितने चीजों में लोग बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है और पासेस की संख्या 1500 के प्लस हमारे पास जाती है। कार्यकर्ता हमारे रहते हैं जो देखते हैं, पर हर जगह वो देख नहीं पाते हैं। कुछ जगहों पर तकलीफ क्या होती है कि अपने लोग ही आपस में फिर वो जीवन भर के तकरार की स्थिति बन जाती है। आप अगर मान लीजिए हर दो इंसान तीसरे से परिचित है, कोई आएगा वो मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है, इस तरह से हमने बाहरी बाउंसर्स वाला जो था वो इसके लिए रखा कि जिससे आपसी जो सद्भावना है या व्यवहार है वो किसी का आहत ना हो। हालांकि पिछले वर्षों में छेड़छाड़ जैसे मामले यहाँ पर नहीं हुए हैं, फिर भी जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है उसके कारण समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में बाउंसर अपना काम करेंगे। जगह हमने बढ़ाया तो लोग यहाँ पे, क्योंकि गरबा का हमारा प्रांगण इतना बड़ा है और हम लोग ऐसा सिस्टम बना के चलते थे कि यहाँ पे आज तक कभी भी कोई छेड़छाड़ या कोई भी मिसहैपनिंग यहाँ पे नहीं हुई। परिधान हमारे ड्रेस कोड ऑलरेडी हमारे पासेस पे लिखे हुए हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कोई भी पुरुष या महिला जिस प्रकार का जो पाश्चात्य ड्रेस उसमें आते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसी कारण से बाउंसर्स को रखने का हमने निश्चय भी किया है। महाराणा प्रताप नगर दुर्गा पूजा समिति में भी 9 दिन तक गरबा होता है और यहाँ भी काफी संख्या में बच्चों से लेकर युवा और उम्रदराज लोग शामिल होते हैं। समिति ने असुविधा से बचने के लिए बाउंसर रखना तय किया है। अत्यधिक भीड़ रहती है और महिलाएं और युवतियां यहाँ गरबा खेलने आती हैं। इस वजह से यह तय किया गया है कि कोई छेड़छाड़ की घटना ना हो, और चूंकि सीधा संवाद करना महिलाओं और युवतियों से संभव हो नहीं पाता है, इस वजह से महिला बाउंसर लोगों को इस बार हमारे दुर्गा पूजा पंडाल में नियुक्त किया जा रहा है। ये पूरे 9 दिन जब तक गरबा चलेगा तब तक इनकी तैनाती रहेगी, शाम को 7 बजे से रात के 11 बजे तक। विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए बाउंसर उपलब्ध कराने वाली एक फर्म के संचालक बताते हैं कि अब तक 6 स्थानों के लिए उनके पास ऑर्डर आए हैं। इन सभी स्थानों पर 3 महिला और 3 पुरुष बाउंसर उपलब्ध कराए जाएंगे। समिति वाले हैं, ये समिति वाले बुलाए थे अपने को बाउंसर के लिए, पहले से कॉल किए तो अपने लोग बाउंसर को दिए हैं। सभी जगह है लगभग दिया। फेस 1 में है और निहारिका राम दरबार, फेस 2 में भी है, कटघोरा बालको, सब जगह रहेगा। मुख्य उद्देश्य है सर कि पुलिस प्रशासन का मदद करना, कुछ विवाद ना हो, विवाद की स्थिति में संभालना। मुख्य उद्देश्य ये कि विवाद ना होना। 3 महिला 3 जेंट्स। यह खबर प्रमुख दुर्गा पूजा समितियों के परिसर में गरबा खेलने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें नवरात्र पर अपनी भागीदारी करने के दौरान कई प्रकार के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा, क्योंकि समितियों के द्वारा जो नियम तय किए गए हैं उसका पालन करने की जिम्मेदारी वॉलेंटियर्स के बजाय केवल बाउंसर की होगी। इसलिए अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हर किसी को अपने स्तर पर समझदारी का परिचय देना ही होगा। कोरबा से पवन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।